नासा का मून गेटवे खलाई स्टेशन ऑनलाइन हो चुका है। चांद की तरफ जाने वाला स्टारशिप अपने खलाई सफर का आगाज कर चुका है। नासा के ओराइन खलाई जहाज ने जमीन से 4 खलाबाजों को लूनर स्पेस स्टेशन पहुंचा दिया है। पहले मरहले पर 2 खलाबाज स्टारशिप पर सवार हो चुके हैं, जो ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के तहत चांद पर उतरेंगे। ये चारों खलाबाज इंसानी तारीख के वो पहले लोग हैं जो चांद पर इंडस्ट्रियल दौर का आगाज करने जा रहे हैं। ये खलाबाज अपने साथ लावा ट्यूब हैबिटेट्स यानी ज़ेरे ज़मीन रिहाइशगाहें, चांद की खतरनाक धूल से बचने वाली शील्ड्स, मकनातीसी लूनर रेल रोड और रोशनी को कंट्रोल करने वाले टावर अपने साथ लेकर आए हैं। इंसानी डीएनए को भी चांद पर महफूज तरीन जगह पर पहुंचा दिया गया है। अगर किसी तबाहकारी में नस्ल इंसानी खत्म हो जाती है तो डीएनए से दोबारा आगाज किया जा सकेगा। 2028 का आगाज हो चुका है। छोटे क्यूब सैटेलाइट्स चक्कर लगाते हुए चांद पर बर्फीले पानी की तलाश में हैं। वाइपर रोवर नामी गाड़ी चांद के साउथ पोल पर मुमकिना बर्फ के नमूनों की इकसाम पर तहकीकात कर रही है। चांद की सतह के नीचे बर्फ निकालने के लिए बड़ी ड्रिलिंग मशीनें काम का आगाज कर चुकी हैं। इस बर्फ से हाइड्रोजन अलग करके इसे बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा पानी और ऑक्सीजन का हसूल भी इसी के जरिए होगा। कुछ रोवर्स चांद की ज़ेरे ज़मीन सतह पर आतिशफिशानी अमल से बनने वाले गारों की तलाश और इनके नक्शे बनाने में मसरूफ हैं। चांद की ढीली मिट्टी और पौधों से बनी गूंद को मिक्स करके 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग मटेरियल बनाने के तजर्बात भी शुरू किए जा चुके हैं। नासा की चांद के लिए बनाई गई पहली आर्टिमस रिहाइशगाहें और लाइफ सपोर्ट सिस्टम चांद के साउथ पोल पर पहुंचा दिया गया है। जमीन पर चांद की सकाफती तारीख को महफूज रखने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर लिए गए हैं। इस मुआहदे में खास तौर पर वो मकाम भी शामिल है जिधर 1969 में इंसान पहली बार चांद पर उतरा था। चांद पर सबसे पहले इंसानी कदमों के निशानात की जगह को भी तारीखी विरसा करार देकर इसके करीब दीगर खलाई जहाजों की लैंडिंग पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि चांद की धूल से ये जगह खराब ना हो जाए। एक ऐसी इलेक्ट्रोडायनामिक डस्ट शील्ड का तजर्बा भी कर लिया गया है जो चांद पर उड़ती खतरनाक मिट्टी को स्पेस सूट, सोलर पैनल्स और खलाबाजों की रिहाइशगाहों तक आने से रोकेगी। 2030 का आगाज हो चुका है। कायनाती स्टारलिंक इंटरनेट ऑनलाइन हो चुका है। ये नेटवर्क चांद और गेटवे खलाई स्टेशन के जमीन और मार्स के मबैन मवासलाती राब्ते का जिम्मेदार है। एक नया कमांड सेंटर और सैयारों के मबैन राब्ते के लिए कम्युनिकेशन सेंटर की तामीर शुरू हो चुकी है। इसी दौरान चीन और रूस के बैनुल-अक़वामी लूनर खलाई स्टेशन की तामीर का आगाज भी हो चुका है। चांद की मिट्टी को जमीन जैसी जिंदा मिट्टी में तब्दील करने के तजर्बात में भी पेशरफ्त हो चुकी है। चांद पर मौजूद अमला चांद पर तैयार करदा ईंधन से रॉकेट चलाने और कामयाबी से फजा में बुलंद करने का तजर्बा भी कर चुका है। चाइना और रूस के लूनर खलाई स्टेशन की तामीर तेजी से जारी है। चांद, जमीन और मरीख के मबैन डीप स्पेस ट्रांसपोर्ट शिप अपनी सर्विस का आगाज कर चुका है, जो कि मुसलसल चांद और मार्स के मबैन साजो सामान और अमले के अफराद की तरसील में मसरूफ है। चांद की आबो हवा तब्दील करने का काम शुरू हो चुका है। शफाफ गुंबद नुमा ग्रीन हाउस की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है। इस गुंबद को लूनर वर्ल्ड हाउस का नाम दिया गया है। इस ग्रीन हाउस में पौधे नामियाती इंसानी फुजले को रिसाइकल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करने का काम करते हैं। यहाँ उगने वाली फसलों को जीनियाती तौर पर तब्दील किया जाता है ताकि वो न सिर्फ ताबकारी के खिलाफ मज़ाहमत कर सके बल्कि कम ग्रेविटेशनल फोर्स की मौजूदगी में भी उगने के लिए बेहतर हों। तामीरात के लिए इस्तेमाल होने वाले 3D प्रिंटिंग मटेरियल को बनाने के लिए पौधों की काश्त भी की जा रही है। इसका मकसद चांद पर बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल जरूरियात को पूरा करना है। इन पेशरफ्तों के नतीजे में चांद पर इंसानी तामीरात में तेजी से इजाफा हो रहा है। अमेरिका से यूरोप तक जाने में एक कार्गो शिप को 15 दिन लगते हैं, जबकि अमेरिका से चांद तक का सफर 3 दिन का रह चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है। 2040 का आगाज हो चुका है। चांद के साउथ पोल पर 2 बड़ी इंसानी बस्तियां आबाद हो चुकी हैं। इनमें इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन और नासा का आर्टिमस बेस शामिल है।
इस वक्त पाकिस्तान, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत 20 से ज्यादा ममालिक चांद पर मौजूद हैं। चांद पर मौजूद इंसानी बस्तियों के ऊपर 2 खलाई स्टेशन मदार में गर्दिश करते हैं, जो कि चांद पर उतरने के लिए इंतजार गाह का काम करते हैं। जमीन पर वापस आने के लिए हीट शील्ड्स और एयर ब्रेक वाले बड़े खलाई जहाज को इस्तेमाल करने की बजाय छोटे खलाई जहाजों को अमले और सामान की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन एक कस्बे के साइज की बस्ती है, जहां रोबोटिक रोवर गश्त करते हैं और चांद की सतह का जायजा लेते रहते हैं। यहाँ चांद के लिहाज से फल्कियाती नक्शे और चांद से जमीन के मुशाहिदे की लेबॉर्ट्रीज भी कायम की जा चुकी हैं। बायोमेडिकल के शोबे में नए तजर्बात शुरू हो चुके हैं। इसी दौरान आर्टेमिस स्पेस पर साइंसदानों और रिसर्चर्स की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। चांद पर मौजूद स्ट्रक्चर्स को आसमान से बरसने वाले छोटे शहाबी पत्थरों और रेडिएशन से बचाने के लिए रोबोटिक रोवर्स चांद की सख्त मट्टी को गोल गुंबदनुमा इमारतों पर डालते रहते हैं। इन इमारतों को प्यार से हॉबिट हाउस कहा जाता है। चांद की सतह के अंदर आतिशफिशानी लावे से बनने वाले ट्यूब नुमा गारों में आर्जी पनागाहें तामीर कर दी गई हैं। ये पनागाहें मुस्तहकम दर्जा हरारत की वजह से रिहाइश के लिए बहुत मौजूद जगह है। चांद के साउथ पोल पर मौजूद शैकल्टन नामी गड्ढे में 2 बड़े इंसानी बेस कायम हो चुके। चांद अपनी सुस्त गर्दिश की वजह से अपने मदार के गिर्द चक्कर 27.3 दिन में मुकम्मल करता है, जबकि चांद का एक दिन जमीन के 29.5 दिन के बराबर होता है। चांद के पोल्स से दूर इलाकों में रातें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। इस वजह से इन इलाकों में शमसी तवानाई का हसूल बहुत बड़ा चैलेंज है। पोल्स पर सूरज हमेशा उफक पर रहता है, जिसकी वजह से चांद पर मौजूद गड़ों में हमेशा साया बना रहता है। इन सायों की वजह से कम दर्जा हरारत चांद पर मौजूद बर्फीले पानी की बका की जमानत है। चांद के पोल से जमीन के साथ मुस्तकिल राब्ता बहुत आसान है। चांद पर फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट का इस्तेमाल जमीन से मार्स पर सफर करने वाले खलाई जहाजों को ईंधन भरने के लिए किया जाता है। चांद पर मरीख के खलाबाजों के लिए तरबियती सहूलियात भी मौजूद हैं। नील आर्मस्ट्रांग टेरा सोलर फार्म ऑनलाइन हो चुका है। ये पेशरफ्त चांद पर इंडस्ट्रियल दौर के आगाज में एक बड़ा संगे मील है। बगैर मिट्टी के उगाए गए पौधों के ग्रीन हाउस में एक कीड़े की दरियाफ्त ने साइंसदानों के लिए सोच के नए दरवाजे खोल दिए हैं। कोई नहीं जानता ये कीड़ा कहाँ से आया है। ऐसा लगता है कि जिंदगी अपना रास्ता तलाश कर ही लेती है। चांद पर जमीन से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप के जरिए रिसर्च के लिए बुलाया जाने लगा है। मक्खियों के साइज के ऐसे रोबोट तैयार किए जा चुके हैं जो आपस में मिलकर एक बड़ा सोलर पैनल बना सकते हैं। इन रोबोट्स को कानकनी के इलाकों में मौजूद आर्जी रिहाइशगाहों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेस एक्स नामी बैनुल अक़वामी कंपनी चांद की जेर जमीन सतह में मौजूद आतिशफिशानी गारों को मुस्तकिल रिहाइशगाहों में तब्दील करने के लिए बड़ी मशीनरी चांद पर उतार चुकी है। 2050 का आगाज हो चुका है। चांद पर मौजूद जेर जमीन मादनी वसाइल के हसूल के लिए चांद के मखसूस हिस्सों में मुख्तलिफ ममालिक के माबैन सर्द जंग का आगाज हो चुका है। चांद की सतह से एल्यूमिनियम, टाइटेनियम के साथ नायाब जमीनी धातें जैसा कि नियोडेमियम और लैंटिनम को बड़ी राजदारी से निकाला जा रहा है। बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियां चांद से हीलियम 3 नामी गैस निकालने की जल्दी में हैं, जो कि जमीन और चांद पर मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को चलाने के लिए बतौर फ्यूल इस्तेमाल होती है। अहम बात यह है कि हीलियम 3 गैर ताबकार है और कोई खतरनाक एटमी फुजला पैदा नहीं करती। चांद की सतह पर शमसी शोलों से बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में हीलियम 3 की बड़ी मिकदार बगैर किसी ज़ाब्ते के आसानी से दस्तयाब है। इस सूरत हाल ने चांद पर मादनी वसाइल के हसूल के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के मबैन तनाव को बढ़ा दिया है। चांद के करीब तरीन मौजूद एस्ट्रॉइड पर कीमती मादनियात की तलाश के लिए तजर्बे शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए एस्ट्रॉइड को चांद के मदार में धकेला जा रहा है। चांद के इलाके में लूनर क्रिएटर टेलीस्कोप ऑनलाइन हो चुकी है। ये टेलीस्कोप जमीन के बरकी शोर और सूरज की वजह से पैदा होने वाले रेडियो सिग्नल से मुकम्मल महफूज है। इस टेलीस्कोप का मकसद कायनात के माजी के बारे में डाटा इकट्ठा करना है। ये टेलीस्कोप शायद पहले सितारे की पैदाइश से भी पहले का डाटा इकट्ठा करने की सलाहियत रखती है। चांद पर सयाहों की आमदोरफ्त बढ़ रही है। जमीन से आने वाले टूरिस्ट ऐसे होटलों में क़याम करते हैं जो कि चांद से जमीन का नजारा करवाते हैं। जमीन से चांद पर काम करने के लिए हर किस्म के हुनरमंद अफराद तलाश किए जा रहे हैं।
जिनमें किसान, मौसीकार और होटलिंग का तजर्बा रखने वाले लोग भी शामिल हैं। चांद पर मुस्तकिल काम करने के लिए 2 माह की ट्रेनिंग दरकार होती है, जिसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है। चांद पर मुस्तकिल इंसानी आबादी की वजह से एक मुनफरिद कल्चर और नई ज़बान परवान चढ़ रही है। एक ऐसी नई तहजीब और नस्ल तैयार हो रही है जिसकी शनाख्त की बुनियाद चांद है। 2060 का आगाज हो चुका है। रोशनी कंट्रोल करने वाले टावर्स पर लगे आईने सूरज की रोशनी को चांद के तारीक गढ़ों की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सैकड़ों सूरज इकट्ठे कर दिए जाएं। सोलर पैनल्स के जरिए चांद के तारीक गढ़ों को रोशन किया जाता है। ये ऐसे तारीक गढ़े हैं जिन्होंने लाखों सालों से रोशनी को नहीं देखा था। रॉकेट अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए चांद पर ही बनाए जा रहे हैं। चांद पर मौजूद इंसानी शहर अब जमीन के वसाइल का मोहताज नहीं है। चांद पर मौजूद इंसानी बेस, खुदकार सिस्टम, रोबोटिक्स, मुस्तकिल ऑक्सीजन पैदा करने वाले ग्रीन हाउस और पौधों के फॉर्म समेत न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी सहूलियात से आरास्ता है। छोटे सैयारचों से मादनियात की रसाई ने चांद पर मौजूद इंडस्ट्रियल दौर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में तब्दील कर दिया है। अब इंसानों को सोलर सिस्टम से बाहर भेजने के मंसूबों पर काम किया जा रहा है। जमीन और चांद के गिर्द डिफेंस नेटवर्क बनाने पर भी काम शुरू हो चुका है, जिसमें जमीन और चांद के गिर्द ऐसे वेपनाइज्ड सैटेलाइट छोड़े जाएंगे जो लामहदूद फासलों से आते खतरात को न सिर्फ जान सकेंगे बल्कि जमीन और चांद तक पहुंचने से पहले तबाह भी कर सकेंगे। फजा में तैरते खलाई स्टेशन और एस्ट्रॉइड्स चांद से देखने पर किसी नुक्ते की तरह नजर आते हैं। चांद पर शमसी तवानाई से चलने वाले कार्गो रोबोटिक्स ट्रेन्स का ऐसा नेटवर्क बन चुका है जो चांद की सतह से चंद इंच ऊपर तैरती हुई चलती हैं। चांद के मदार में एस्ट्रॉइड्स को ऐसे महारत से तरतीब दिया गया है कि ये एस्ट्रॉइड्स खला से चांद की सतह तक आने के लिए लिफ्ट का काम करते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार बहुत कम हो चुका है। जमीन और इंसानियत का मुकम्मल इल्म, 90 लाख से जायद पौधों, जानवरों और इंसानों का DNA, बायोलॉजिकल डाटा, मसनूई जहानत के प्रोग्राम, जमीन की मुकम्मल तारीख और सकाफत को चांद की सतह के बहुत नीचे महफूज तरीन जगहों पर छुपा दिया गया है। जमीन पर किसी भी तबाहकुन वाक़े की सूरत में चांद पर मौजूद ये डाटा इंसानी विरासत की दोबारा तामीर में मरकजी किरदार अदा कर सकेगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो राज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।